सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल स्टॉक एक्सप्लोरर। गाइस फाइनली आज वो दिन आ गया है जहां पे आप सब लोगों की डिमांड जो थी कि भैया सेटअप बता दो, कैसे ढूंढना है, सेटअप कहाँ मिलेगा, हमें स्क्रीनर दे दो। तो गाइस आज इस वीडियो में अपन सीखने वाले हैं 52 वीक्स हाई का स्विंग ट्रेडिंग सेटअप। अब लोग बोलेंगे अरे भैया क्या घिसा पिटा सड़ा सा चीज़ 52 वीक्स हाई, ये तो मेरे को 4 साल पहले भी पता था। तो पहले मैं लिख देता हूँ फिर 52 वीक्स। अरे ये क्या लिखा गया। तो गाइज ये क्या है कि अभी क्या है, सीरीज स्टार्ट हुई है और भी 10 चीज़ें बताना ज़रूरी है। मैं पहली इनिशियल वीडियोस में भर के एकदम से पूरा ज्ञान नहीं फोड़ सकता क्योंकि नए लोग भी आ रहे हैं। तो गाइज ये एक बहुत ही सिंपल येट मोस्ट इफेक्टिव स्विंग ट्रेडिंग सेटअप है कि जिसको बिल्कुल सिंपल रखनी है चीज़ें, बस एंट्री एग्जिट पे प्लान करना है और हमें बस सेटअप चाहिए। भैया सेटअप कहाँ से मिल जाए, वो मिल जाए हमें कि सेटअप यहाँ से मिलेगा हमें, उस पर हमें ये देखना है, एंट्री एग्जिट प्लान करनी है और बस बात खत्म। भाई मैं तो या तो लॉस लूंगा या फिर मैं टारगेट हिट करा के ट्रेड को एग्जिट करूंगा। तो बिल्कुल सिंपल और बहुत ही सीधा सच्चा जो सेटअप है ना, हालांकि बहुत पावरफुल है। इसके भी ब्रेकआउट जब होते हैं तो वीक टू वीक बहुत अच्छा जाते हैं, इसीलिए इसका नाम है 52 वीक्स हाई स्विंग ट्रेडिंग सेटअप। अब ये क्या है कि अब देखो ध्यान दो, अब देखो ध्यान से देखना, 52 वीक्स हाई लिखा है मतलब कि हमको एक ऐसा सेटअप ढूंढना है जो अपने 52 वीक्स के हाई पे हो। अब कुछ चीज़ें क्या होता है, पत्थर की लकीर नहीं होती है। अब जैसे मैं अभी एग्जांपल की तरह समझाता हूँ, एक तो 52 वीक्स हाई मतलब ये समझ लो कि ऑलमोस्ट 1 ईयर की बात हो रही है, मतलब एक साल में लगभग 52 वीक्स हाई होते हैं। मतलब हमको एक ऐसा पॉइंट स्टॉक में ढूंढना है जो 52 वीक्स हाई या 52 वीक्स के बाद अब स्टॉक उस पॉइंट पर पहुंच रहा हो। अब चलो थोड़ा थ्योरेटिकल हो रहा है, मैं मतलब ड्रॉ करके अच्छे समझाता हूँ। बट उससे पहले गाइज आज का काम तो तुम लोग कर ही नहीं रहो। आज का काम क्या है गाइज, लाइक कर दो यार वीडियो को। अब तुम्हारा भाई सेटअप भी दे रहा है, स्क्रीनर भी दूंगा भाई कि आप जो लगे रहते हो ना कि भैया स्क्रीनर दे दो, स्क्रीनर दे दो, स्क्रीनर दूंगा, चला के बताऊंगा। ऐसा नहीं कि 5 साल पहले वाले स्टॉक उठा लाया, 10 दिन पहले ये गाइज आया था। स्क्रीनर में अभी जो स्टॉक आ रहा होगा वो तो मैं वर्ड टू वर्ड पूरा यहाँ पे करके दिखाऊंगा, कैसे ढूंढते हैं, क्या कोई सेटअप अभी बन रहा है जिसपे आप आने वाले दिनों में ट्रेड ले सकते हो। हालांकि मार्केट की बैंड बजती हुई दिख रही है, मार्केट में बड़ा फॉल देखने मिला हमें लास्ट फ्राइडे, तो थोड़ी सी उस पर भी केयरफुल रहना। बट फिर भी मैं आपको सारी चीज़ें करके बताऊंगा। इसी बात पे गाइज लाइक कर दो, जो लोग फॉलो कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है। जितने लोग नए हैं गाइज सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन दबा लो, क्योंकि कल भी आएगी बजट स्पेशल एक बहुत शानदार वीडियो, तो जिसमें मैं पूरा प्रीवियस 2-3 बजट को कवर करूंगा कि क्या हुआ था, कैसे ट्रेड करना है अगर किसी को तो क्या करना है, पोर्टफोलियो के साथ लोग बाग क्या करें अगर बड़ा ट्रेंड रिवर्सल आता है। क्योंकि बहुत सारी न्यूज़ेस भी आ रही हैं जो मार्केट को बहुत ज़्यादा तरीके से डिस्ट्रैक्ट तो नहीं, बट शायद एक शार्प कट जैसा इलेक्शन वाले दिन देखने मिला ना, वैसा कुछ हमें देखने मिल सकता है अगर कुछ कुछ चीज़ों में चेंज आता है। तो गाइज बेल नोटिफिकेशन दबा लेना, कल वीडियो आ जाएगी वो ज़रूर देख लेना, अपन अपनी वीडियो पे वापस आते हैं। तो चलो अब समझते हैं अपन, सब लोग ध्यान देना पूरा। यहाँ पे देखो, अगर कोई स्टॉक है, आप ये थियोरेटिकल चल रहा है, मैं आपको एग्जांपल भी दिखाऊंगा स्क्रीन के साथ चला के। तो कोई एक स्टॉक है वो कभी किसी समय ऐसा 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 जा रहा था, किसी साल में अपन बहुत ज़्यादा एक्यूरेटली बात नहीं करते, उसने यहाँ पे एक हाई मारा है ना। अब उसने हाई मारा, फिर उसमें सेलिंग आती है, वो गिरता है, थोड़ा नीचे आता है, फिर थोड़ा उठता है, फिर थोड़ा नीचे आता है, फिर एक और लो लगाता है, फिर वो किसी 1-2 साल बाद या कभी 1 साल बाद रिकवर करना स्टार्ट करता है और अब वो पुराने उसी हाई के आसपास पहुंच जाता है जो उसने कभी 1 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले लगाया होगा, और उसके आसपास यहाँ वो यहाँ कंसोलिडेट करने लगता है। तो अब ये जो लेवल बनेगा ना, या मैं इसको रुक जाऊँ और वैसा ड्रॉ कर देता हूँ तो अपन को थोड़ा सा और अच्छे समझ में आ जाएगा। ये अपना पुराना, बहुत पुराना रेजिस्टेंस था, या मतलब थोड़ा सा अभी इसको समझ लो क्योंकि ये ड्रॉ कर दिया मैं इसलिए सही नहीं बना, वरना आप चार्ट पे देखोगे तो आपको और अच्छे से दिखाऊंगा। ये किसी 1 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले स्टॉक ने हाई मारा होगा, बहुत टाइम बाद स्टॉक गिरा, फिर उठा, फिर गिरा, फिर उठा, उसके बाद अब ये वापस उसी सेम रेजिस्टेंस लेवल पे आ गया और वहाँ ये कंसोलिडेट कर रहा है या कुछ स्पेसिफिक एक पैटर्न बना रहा है। तो ये जो सेटअप होता है ना, इसको कहते हैं 52 वीक्स हाई। मतलब स्टॉक इतना घूम फिर के इतने समय बाद वापस फिर अपने 52 वीक्स हाई या अपने बहुत पुराने हाई या रेजिस्टेंस के पास आ गया है। अब ऐसे में क्या होता है कि अगर ये 52 वीक्स हाई के आसपास कोई पैटर्न बना रहा है, अब वो पैटर्न क्या होता है गाइज, आई होप आपने मेरे पुरानी वीडियो देखी हो जो कि हमने सीरीज में डाली है कि हमें कौन से पैटर्न स्विंग ट्रेडिंग के लिए देखने हैं। बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न मैंने बताए हैं। पहला तो होता है पोल एंड फ्लैग, दूसरा होता है रेंज बाउंड कंसोलिडेशन, तीसरा होता है असेंडिंग ट्रायंगल। अब ये पैटर्न को क्यों चूज करना चाहिए, क्योंकि ये बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न होते हैं। अब इनका क्या मतलब है, कैसा है, क्या है, तो गाइज जितने लोग ये सीरीज नहीं देखे हैं पिछली 3-4 वीडियो को, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, या इस वीडियो के एंड में भी आपको एक क्लिक बटन मिल जाएगा बिल्कुल एंड में, वहाँ पे आप जाके एक बार सीरीज पूरी देख लेना, क्योंकि वहाँ पे मैंने सारी चीज़ें
बहुत सिंपल तरीके से विथ एग्जांपल समझाई है कि ये हम सिर्फ यही पैटर्न क्यों। अब अगर हमें यहाँ पे हाई पे कुछ ऐसा पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है तो ये कोई काम का है क्या? नहीं, ये तो रिवर्सल पैटर्न है। तो भाई इसको हम क्यों इस सेटअप में इंक्लूड करेंगे, ये चीज़ हम इस सेटअप में क्यों ढूंढेंगे, नहीं ढूंढेंगे। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप वो प्रीवियस वीडियो को थोड़ा सा एक बार देख लो, ताकि आपको भी और क्लैरिटी हो जाए, क्योंकि बहुत से नए लोग होंगे या बहुत से ऐसे लोग होंगे वो सीधे पहली बार यही वीडियो देखने आ रहे होंगे, तो उनको हो सकता है थोड़ी सी दिक्कत हो। इसलिए वो सीरीज गाइज देख लो, काफ़ी प्यार से मेहनत करके बता रहे हैं। आज एक सेटअप सिखा रहा हूँ, आने वाले दिनों में एक और सेटअप सिखाऊंगा, फिर और सीरीज ब्लास्ट होने वाली है, क्योंकि फिर अपन फंडामेंटल पे भी आने वाले हैं। तो गाइज चलो अपन आगे बढ़ते हैं। तो अपन को क्या देखना है, यहाँ पे अगर कोई स्टॉक 52 वीक्स के आसपास आ गया है और वहाँ फ्लैग बना रहा है, अरे ये क्या बन गया, हाँ फ्लैग पैटर्न बना रहा है, रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है या असेंडिंग ट्रायंगल बना रहा है, तो हमें इन स्टॉक्स को बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से देखना है। क्यों? क्योंकि अगर इस 52 वीक्स हाई का ब्रेकआउट होता है तो हमें एक बहुत अच्छा अप ट्रेंडिंग मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम। अब दूसरी बात ये कि बहुत से लोग बोलेंगे कि भैया आपने ये सब तो बता दिया, बट हमें एक चीज़ तो बताओ कि इसको अपन को सेटअप कौन से टाइम फ्रेम पे देखना है। तो गाइस क्योंकि इसका नाम ही देखो सीधा कह रहा है 52 वीक्स, मतलब इसको अपन को वीकली टाइम फ्रेम पे मेन ये सेटअप देखना है। तो जब अपन स्क्रीनर रन करेंगे या मैं आपको चला के बताऊंगा, तो इनिशियली अपन को इसका एनालिसिस पहले वीकली टाइम फ्रेम पे करना है। वीकली टाइम फ्रेम। तो एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखना, ऐसा मत करना कि इसको अवर्ली टाइम फ्रेम पे सेटअप ढूंढने लगो आप, या आप इसको डेली टाइम फ्रेम, क्योंकि वीकली सेटअप हमें 52 वीक्स हाई ढूंढना है। ऐसे डे में देखोगे तो आप 365 दिन पीछे कैसे देख पाओगे? वीकली कैंडल में ही ज़रूर आपका चार्ट इतना आ पाएगा स्क्रीन पे कि आप उसको स्क्वीज करके देख पाओ कि क्या ये 52 वीक्स हाई के पास है या नहीं है। तो इसको मेन जो सेटअप है, पहले अपन को वीकली टाइम फ्रेम पे देखना है कि हाँ वीकली टाइम फ्रेम पे क्या अपन 52 वीक्स हाई के आसपास हैं। अगर हैं, और अगर यहाँ पे कुछ सेटअप हमें ऐसा लग रहा है कि यहाँ फॉर्म होता हुआ लग रहा है कि हाँ यार यहाँ कुछ हो रहा है, या ये सेटअप हो रहा है, या ये इस बार सेल नहीं आया, ये कंसोलिडेट कर रहा है या ब्रेकआउट हो सकता है, तो फिर भले हम डेली टाइम फ्रेम पे जाके वहाँ पे कुछ चीज़ ऐसी प्लान कर सकते हैं कि डेली टाइम फ्रेम पे फ्लैग पैटर्न बन रहा है तो वहाँ एंट्री ले लें, असेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है तो वहाँ एंट्री ले लें। तो वो हम सिखाएंगे आपको थोड़ी देर में, रुक जाओ, बस इतना ध्यान रखो कि मेन अपन को वीकली देखना है। फिर चाहो तो थोड़ा नीचे जाके एंट्री एग्जिट के लिए डेली पे देख सकते हो, वरना आप वीकली ब्रेकआउट पे भी एंट्री कर सकते हो, आपके ऊपर है ये मैं आपको छोड़ दूंगा, क्योंकि मैं ऐसा नहीं बोलूंगा फिर कुछ चीज़ बता दो तो क्या है कि वो लोग पत्थर की लकीर मान लेते हैं। बट स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ा झोल जो है वो यही है कि चीज़ें आप लॉजिकली देखोगे तो बिल्कुल आप बोलोगे कि बस ऐसा ही होना चाहिए और यही होता है और हाँ यही होता है। वो दिखता कई बार स्क्रीन पर होता हुआ है, बट जब प्रैक्टिकल करने जाओ तो चीज़ें 19-20 आगे पीछे रहती हैं, और उसी में लोग बाग परेशान हो जाते हैं कि यार भैया ट्रायंगल बन रहा था यार ये तो सीधा तोड़ेगा, मैंने पहले ही एंट्री ले ली बट ट्रायंगल नीचे गिर गया, मतलब नीचे तोड़ दिया। तो होता है भाई, स्टॉक मार्केट है, इतने इजीली आपको पैसा कमाने नहीं देगा वो। इसलिए चलो अब अपन कंसेप्चुअल या साइकोलॉजी पे नहीं जाते, वापस सेटअप पे आते हैं। तो मेन चीज़ हमको ऐसा सेटअप चाहिए जो कभी 1 साल पहले का अपना हाई विजिट कर रहा हो। अब पत्थर की लकीर नहीं है कि 1 साल पहले का ही हो, कोई स्टॉक हो सकता है कि 2-3 साल से साइडवेज परफॉर्म कर रहा हो और अब वो आके अपना 3 साल पहले का हाई टेस्ट कर रहा हो, वहाँ कोई पैटर्न बन रहा हो, तो उसको भी कंसिडर करेंगे हम। एक और तीसरी चीज़ और समझा देता हूँ मैं, जैसे कि कोई अपन को सेटअप मिल गया, अब वो अभी उसका 2-3 साल पहले आईपीओ आया हो, अभी मैं एग्जांपल दिखा दूंगा, वो ऐसा ऐसा जा रहा है, अब वो यहीं कोई सेटअप फॉर्म करने लगा, यहाँ पे आपको रेंज बाउंड कंसोलिडेशन मिल गया। अब आप बोलोगे कि इसके पीछे का तो भैया चार्ट है ही नहीं, मैं इसका 52 वीक्स कहाँ कंसिडर करूँ? तो आप इसी सेटअप को ही सेटअप कंसिडर करके ट्रेड कर सकते हो। मतलब अल्टीमेटली आपको तो एक सेटअप चाहिए ना ट्रेड करने के लिए। आपको 52 वीक्स हाई अब स्टॉक में है ही नहीं तो कहाँ से मिल जाएगा? पीछे का कोई हाई है ही नहीं। अगर बट आपको यहाँ कंसोलिडेशन मिला तो अपन कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट पे तो एंट्री एग्जिट प्लान कर सकते हैं ना। तो ऐसे भी सेटअप कई बार आपको मिलेंगे कि उनका स्क्रीनर में आएंगे, बट आप उनको देखोगे तो उनके पीछे ये कोई चार्ट होगा ही नहीं, वो फ्रेश अभी लाइफ टाइम हाई पे बैठे होंगे और यहाँ पे आपको सेटअप बनता हुआ दिखेगा। एग्जाम्पल मिलेगा तो वो भी दिखा दूंगा। तो ऐसे स्टॉक भी आप कंसिडर कर सकते हो। तो चलो गाइस, हमने फटाफट ये चीज़ समझ ली कि 52 वीक्स आई सेटअप होता क्या है। इसको वीकली पे देखना है, डेली पे आप जाके एंट्री एग्जिट प्लान कर सकते हो, बट मेन अपना ये सेटअप है, वीकली सेटअप होना चाहिए ये, या वीकली टाइम फ्रेम पे देखना है। तो गाइस, आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो फटाफट लाइक कर दो, कमेंट कर दो अगर कोई डाउट है या कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही है, या आपको जो भी चीज़ अच्छी लग रही है आप वो कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा जल्द से जल्द। और दूसरी बात, अब अपन क्योंकि मेन सेटअप स्टार्ट कर रहे हैं, कि जो एक मेन खेल होता है कि भैया हमें सेटअप मिलेंगे कैसे, हम ढूंढेंगे कैसे, उनको एग्जीक्यूट कैसे करना है, या जो स्क्रीनर लोग लगे रहते हैं कि भैया हमें स्क्रीनर मिल जाए बस सेटअप ढूंढने के लिए, क्योंकि स्क्रीनर अपना बहुत ज़्यादा काम आसान कर देता है, उसमें मैथमेटिकल फंक्शन लगे होते हैं, तो वो उसके हिसाब से ही स्टॉक ढूंढ के अपन को ला के देता है। तो चलो गाइस, अपन ने समझ लिया 52 वीक्स हाई का सेटअप होता क्या है, अपन उसको एक्चुअली में
निकालना कैसे है और उसमें क्या देखना है वो समझते हैं। तो चलो गाइस, सब अटेंशन में रहना, बिल्कुल मतलब स्क्रीन पे ध्यान देना और समझते। तो गाइस ये एक मैं लिंक दे दूंगा आपको, या फिर मैं ऐसा बता देता हूँ, देखो ये लिंक दूंगा मैं आपको डिस्क्रिप्शन में, आपको ये लिंक आगे चल के मिल जाएगी। तो आप मतलब आगे चल के मतलब वीडियो एंड के बाद इसको डिस्क्रिप्शन से कॉपी कर लेना, ऐसे लिंक को एंटर मारोगे तो ये कुछ इस टाइप का सेटअप आपको खुलता, इंटरफेस खुलता हुआ दिखेगा। अब इसमें आपको क्या करना है, कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी है। ये स्क्रीनर आपको स्टॉक फिल्टर करके दे रहा है। अभी इसमें टोटल 71 स्टॉक्स आ रहे हैं, किसी दिन 200 आएंगे, किसी दिन हो सकता है 50 आए, या किसी दिन हो सकता है XYZ आते रहें। अब आपको क्या करना है कि ये जो स्टॉक का सिंबल नेम लिखा है ना, सिंबल जैसे इस स्टॉक का नाम तो ये है, बट ये जो सिंबल है ना, ये एक एक करके कॉपी करना है। अभी आप बोलोगे भैया ये तो ऑलरेडी 10% जा चुका है, नहीं, बट इसको देखो, आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। जैसे आपने पेस्ट किया और ये खोला तो ये स्टॉक ऐसा खुल गया। अब इसको आपको पहले वीकली टाइम फ्रेम पे ही देखना है। अब देखो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि अपन ने क्या सीखा था, एक कोई स्टॉक है वो कभी आ रहा होगा, उसने एक हाई मारा होगा, ये देखो 2020 में इसने हाई मारा था, उसके बाद वो गिर जाता है, धीरे धीरे जाता है, फिर वो अब बहुत टाइम बाद वापस अपने हाई के आसपास आता है। तो आप यहाँ क्या देख रहे हो कि ये स्टॉक अगेन अपने हाई के आसपास आ गया है। तो अपन को क्या करना है, पहले तो इस 52 वीक्स हाई या इस रेजिस्टेंस को मार्क कर लेना है। ये मार्क कर लिया। अब देखो यहाँ पे देखो ये स्टॉक इतने टाइम बाद ये अपना रेजिस्टेंस या 52 वीक्स हाई को आके हिट कर रहा है। बट अभी इसमें दिक्कत क्या है कि अभी सेटअप थोड़ा सा इनकम्प्लीट है। क्यों? क्योंकि आप चाहो तो देख सकते हो कि यहाँ पे इसने लास्ट वीक ब्रेकआउट करने की कोशिश करी है, नहीं कर पाया। तो अब कोई एक ट्रेडर होगा वो ये बोलेगा कि मेरे को तो अच्छा सेटअप मिल गया, हो सकता है इसका 2-3 साल बाद ऑल टाइम हाई या 52 वीक्स हाई का ब्रेकआउट हो सकता है। तो अगली वीक अगर इसकी वीकली कैंडल ऐसी ब्रेकआउट करेगी तो मैं यहाँ पे वीकली बेसिस पे एंट्री लूंगा और यहाँ पे इसको होल्ड करूँगा कि एक दो वीक अच्छा ब्रेकआउट दे। अब कुछ लोग ऐसे होंगे कि नहीं भैया हमें ऐसा नहीं करना, हमें थोड़ा केयरफुल रहना है, तो इसको आ जाओ डेली टाइम फ्रेम पे। तो एनालिसिस में देखोगे तो यही ऑलमोस्ट एक रेजिस्टेंस है। बट यहाँ पे आप देखो, आपको जो मैंने एक बात बताई थी कि यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस के आसपास कोई सेटअप बनता हुआ दिख रहा है क्या? कोई पोलन फ्लैग बन रहा हो ऐसा, कोई कंसोलिडेशन बन रहा हो रेंज में, या कोई ट्रायंगल पैटर्न बन रहा हो? नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा तो इग्नोर कर दो, कोई दिक्कत नहीं, दूसरे सेटअप पे चल देंगे। कोई जल्दबाजी नहीं है, हम सीखने आए हैं, हम आराम से सीखेंगे। ये नहीं है कि कुछ मिल गया तो बस कल से ही ट्रेड करने बैठ गए, नहीं, आराम से 10 दिन पहले क्या कहते हैं इसको बैक टेस्ट करो, चाहो तो आराम से इस पे पेपर ट्रेडिंग करो, कुछ करो, कोई जल्दबाजी नहीं है, रिलैक्स रहो। पैसा कमाने के लिए बहुत दिन है, मार्केट भी हमेशा रहेगा, ट्रेंड्स भी हमेशा रहेंगे, मार्केट ऑल टाइम हाई भी देता रहेगा, स्टॉक्स भी ऊपर मूव करते रहेंगे। ये नहीं है कि यही दुनिया का लास्ट बुल रन है, इसके बाद कभी बुल रन नहीं आएगा भाई, चीज़ें होती रहेंगी। बस सब्र जो रहती है बस वो रखो और सीखने पे ध्यान दो। तो हमने पहला स्टॉक देखा, हमें कुछ नहीं मिला, हम दूसरे स्टॉक पे गए, हमने देखा यहाँ कुछ हो रहा है क्या, नहीं। अब एक्चुअली क्या है कि देखो मेरे पे ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम है, तो मैंने पूरी की पूरी लिस्ट ये इंपोर्ट करके एक बार में ऐड कर ली। जिस पे नहीं है उसको क्या करना पड़ेगा, अब वो गया उसको यहाँ से कॉपी करना पड़ेगा, ये पेस्ट करना पड़ेगा, फिर ये स्टॉक खुल गया। इसमें कुछ दिखा नहीं। पहली बात तो क्राइटेरिया हमारा यही फेल हो जा रहा है कि भाई हमने जो स्विंग ट्रेडिंग में डिस्कस किया है कि स्टॉक अप ट्रेंडिंग मूव में होना चाहिए, ये आपको अप ट्रेंड में कहीं से दिख रहा है क्या? नहीं, ये तो डाउन ट्रेंड में है। भले इस पर इतनी बड़ी कैंडल बन गई, नहीं, बट अपन को कुछ चीज़ें दिमाग में बिठा के रखनी है। सिर्फ पैसा ही छापने से मतलब नहीं कि बस मेरे को तो सेटअप, मेरे को तो बस यहाँ पे एंट्री कर लेता भैया और बढ़िया मेरे को 15% मिल गया, नहीं। आज मिल गया, कल को ये हाई लगा के जिस दिन ऐसा घुसेगा ना, उस दिन तुम बोलोगे कि यार भैया ने कुछ बात तो बोली थी, वो उस दिन तो नहीं लग रहा था मेरे को सही, बट आज ज़रूर सही लग रही है। स्विंग ट्रेडिंग में हमेशा अप ट्रेंडिंग स्टॉक ही पकड़ना, क्योंकि अपन को ऊपर साइड का ब्रेकआउट चाहिए। अपन को डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक पुल बैक लेके कहाँ से फिर गिरने लगेगा अपन नहीं कह सकते, बट अप ट्रेंडिंग स्टॉक अगर ब्रेकआउट देगा तो एक हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि वो ऊपर साइड ब्रेकआउट दे। कई बार ब्रेकआउट फेल भी होते हैं, नो डाउट, बट अपन को जो चीज़ें अच्छी सीख रहे हैं उन्हीं को फॉलो करना है। ऐसे तो पैसा बनाने के लिए तो भाई हर एक्सपायरी पे 10-10 हज़ार के कॉल और पुट खरीदते रहो, किसी ना किसी एक्सपायरी पे एक ऐसा मूव आएगा कि तुम्हारा 10 हज़ार 1 लाख हो जाएगा। बट वो कब आएगा, कैसे आएगा, उसके पहले तुम्हारा 2 लाख घुस जाएगा, फिर वो तुम्हारा 1 लाख बनेगा। तो ऐसे तो तुम हर चीज़ कर सकते हो, बट अपन को सही तरीके से अच्छी चीज़ें सीखनी है, विद टाइम ग्रो करना है और प्रॉफिटेबल बनना है, बस अपन को इतना खेल रखना है। तो अभी आप सोचो कि इस सेटअप को मैं कंसिडर कर लूँ क्योंकि इसने कैंडल बनाई है वीकली और ऊपर जा रहा है, तो नहीं, इसको कंसिडर नहीं करना है, इसको इग्नोर करो, हमें अप ट्रेंडिंग स्टॉक चाहिए। हम गए एम टी एन एल पे यहाँ पे देखा क्या, अभी कुछ नहीं दिख रहा है ऐसा खास, मतलब इसके आसपास यहाँ रेजिस्टेंस, बट इसने ब्रेकआउट दे दिया है, हमें मतलब नहीं है। पहली बात तो ये डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक है, इसको इग्नोर कर दिया। फिर हम आए एलमोंड्स में। अब यहाँ पे देखो, अब बहुत चीज़ ध्यान से देखना, जो मैंने सेटअप तुमको दिखाया है या सिखाया है ये यहाँ पे परफेक्ट बना हुआ है और यहाँ पे सारी चीज़ें बहुत अच्छे से दिख रही हैं। तो चलो गाइस, अब देखो
एक टाइम था स्टॉक 2022 में ऊपर जाता है, वीकली बेसिस पे देख रहे हैं, वीकली टाइम फ्रेम पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो वीकली बेसिस पे आपने देखा कि यहाँ पे स्टॉक ने एक हाई लगाया, उसके बाद ये सॉरी 2022 से लगातार गिरता है, फिर ऊपर आता है, फिर पुल बैक लेता है, फिर ऊपर आता है, फिर पुल बैक लेता है, फिर अब ये 2024 में ऑलमोस्ट जुलाई में इस हाई को टेस्ट करता है। तो हमने क्या देखा कि एक बहुत टाइम बाद स्टॉक ने हाई लगाया था और अब 2 साल बाद उसको वापस आकर टेस्ट कर रहा है। तो हमें वीकली में जो चाहिए था कि 52 वीक्स हाई को स्टॉक फिर से रिविजिट करे, वो हमें मिले यहाँ। तो हमें वो मिला कि भाई 2 साल बाद स्टॉक विजिट करने आया, तो हमने एक रेजिस्टेंस मार्क कर लिया। अब रेजिस्टेंस भी कैसे इंपॉर्टेंट हमें समझ में आया कि ये रेजिस्टेंस था, यहाँ पे एक और बार इसने रेजिस्टेंस का काम किया, यहाँ पे भी एक बार और रेजिस्टेंस का काम किया, यहाँ पे भी थोड़ा सा रेजिस्टेंस का काम किया, और फिर जब इसने ब्रेकआउट दिया तो आप देख सकते हैं एक अच्छी ब्रेकआउट कैंडल हमें यहाँ पे देखने मिली। अब कोई हो सकता है कि वो थोड़ा मतलब उसको सिर्फ इतना ही देखना है कि क्या वीकली ब्रेकआउट हो रहा है, तो वो चाहता तो यहाँ कहीं एंट्री कर सकता था कि भाई वीकली ब्रेकआउट हो रहा है, मैं यहाँ घुस जाता हूँ और होल्ड करता हूँ कि ये वीकली ब्रेकआउट कंफर्म होगा तो ये 2-4 वीक में ऊपर जाएगा। ये लॉजिक से भी सही है, देखो ब्रेकआउट हुआ तो ऊपर गया। बट अब किसी को प्रॉपर एंट्री एग्जिट प्लान करना है और चाहिए कि मेरे को कुछ सेटअप तो मिल जाएगी, कुछ कुछ छोटा सा ऐसा जिस पे मैं ट्रेड ले लूँ, तो यहाँ पे देखो ये वही लेवल है, थोड़ा सा अपन ऊपर नीचे हो जाएगा वीकली और डेली में, बट आप देखो सेम लेवल से पहले भी रिजेक्शन आ चुका। अब यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ पे स्टॉक ने क्या किया कि इस बार जब ये ऊपर गया तो यहाँ पे पहले इसने छोटा सा कंसोलिडेशन किया, हालांकि थोड़ी सी वॉलेटिलिटी इसने यहाँ पे करी कि एक बार ये ब्रेकआउट देके ऊपर वापस नीचे आ गया, बट इसको ध्यान से देखो तो यहाँ पे इसने समवॉट एक रेंज टाइप का कंसोलिडेशन बना लिया था, और फिर जब इसने रेंज का कंसोलिडेशन दिया और ये जो अपन ने लेवल ड्रॉ किया था इसने इसका ब्रेकआउट किया यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर कोई एंट्री करता तो देखो 2-3 दिन का, 2-3 दिन तो नहीं मतलब एक हफ्ते या 1.5 हफ्ते का एक अच्छा मोमेंटम उसको यहाँ देखने मिलता। चलो भैया कुछ कुछ समझ में आया, थोड़ा आप और अच्छे से समझाओ, ये एग्जांपल में उतना मज़ा नहीं आया, चलो ठीक है, बट एक चीज़ तो समझ में आई कि पहले हमें वीकली सेटअप ढूंढना है, वीकली सेटअप के बाद हमें डेली पे जाना है, डेली पे कुछ सेटअप बन रहा है क्या, अगर बन रहा है तो उसको ट्रेड करेंगे, नहीं बन रहा है तो इग्नोर कर देंगे। इसमें सेटअप चलो ऐसा बोल दो कि नहीं था, इसको भी भूल जाओ और आगे चलते हैं। अब हमने देखे और स्टॉक, इसमें देखो डाउन ट्रेंड है, सीधा इग्नोर कर देंगे, ये आ गए। अब इसमें सेटअप दिख रहा है, बट मैं आपको एक और एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देना चाहता हूँ, हमें ऐसे कोई स्टॉक पिक नहीं करने हैं कभी भी जो 2 रुपये, 5 रुपये, 8 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये के होंगे। क्यों? क्योंकि इनमें काफ़ी हद तक मैनिपुलेशन चलता है, ये सर्किट टू सर्किट स्टॉक होते हैं, छोटे स्टॉक होते हैं, कम लिक्विडिटी होती है इनमें, कम क्वांटिटी में कोई भी आके इनको ऊपर नीचे उठा देता है। वीकली में अच्छा लगेगा, बट आप डेली में देखोगे आप बोलोगे भैया यार यहाँ एंट्री करता और क्या मस्त लगातार रोज अपर सर्किट मिलते। बट ध्यान रखना, जब ऐसे स्टॉक लोअर सर्किट मारते हैं ना, ये जो दिख रहा है ना यहाँ पे, हाथ पैर मारते रह जाओगे बट निकलने की जगह नहीं मिलेगी तुम्हें। तो भाई ये जो ऐसे छोटे स्टॉक होते हैं, जैसे ये 9 रुपये का चल रहा है अभी, इसको बहुत इजीली कोई इनफ क्वांटिटी में बाय सेल करके इसको उठा रहा है या गिरा रहा होगा। ऐसे स्टॉक में अपन को नहीं फंसना है, याद रखना, क्योंकि पैसा बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है गाइस। बट एक स्टॉक हो सकता है जो आपका पैसा पूरा मिटा जाए, और कई बार ऐसा होगा कि एक अच्छा स्टॉक आप एक अच्छे तरीके से पकड़ लोगे ना, वही स्टॉक आपका मल्टी बैगर निकल जाएगा। तो ध्यान रखो कि हमें ऐसे जो 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 30 रुपये के स्टॉक हैं उनको नहीं होना है। ये चला गया 6 रुपये का 12 हो गया, भैया पैसा डबल होने वाला है, इसका मज़ा ही आ जाता है, नहीं भाई, बट हमें नहीं करना है, मतलब नहीं करना है। अब अपन आ जाते हैं दूसरे सेटअप पे, इसको देखो वीकली पे, वीकली पे यहाँ देखोगे तो यहाँ पे कुछ दिख रहा है, हाँ भैया यहाँ पे दिख रहा है। क्या दिख रहा है? मैंने एक बात बताई थी कि कई बार बहुत सारे स्टॉक ऐसे होंगे जो पहली बार ही ऑल टाइम हाई पे आए होंगे और यहाँ सेटअप बना रहे होंगे, तो तुमको तो एक सेटअप चाहिए, मतलब स्क्रीनर ने तुम्हें एक सेटअप ला के दिया। अब वीकली बेसिस पे देखोगे तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, हमें एक बहुत अच्छा सेटअप बनता दिख रहा है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ क्या दिख रहा है, मैं 2 सेकंड के लिए वेट कर रहा हूँ। लिख दिया? तो दिख रहा है क्या? जिनको दिख रहा है बहुत अच्छी बात है, नहीं दिख रहा है मैं बताता हूँ। अगर मैं यहाँ पे एक ऐसा रेजिस्टेंस बना दूँ, ये रेजिस्टेंस, और नीचे से एक ऐसी ट्रेंड लाइन बना दूँ, तो आपको दिख रहा है आप कुछ बना हुआ। हमने क्या डिस्कस किए थे? 3 स्विंग ट्रेडिंग पैटर्न्स जिनको हमें देखना है स्विंग ट्रेडिंग करते हुए। क्या थे वो? पोल एंड फ्लैग था, रेंज बाउंड कंसोलिडेशन था, असेंडिंग ट्रायंगल था। यहाँ पे हमें असेंडिंग ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है ना वीकली पे, देखो गाइस दिख रहा है। तो अब आपको क्या करना है कि अब आपको दिख रहा है कि ये एक वीकली रेजिस्टेंस है जिसका ये ब्रेकआउट नहीं दे पा रहा है, और लास्ट वीक इसने इसका ब्रेकआउट दिया, तो कोई चाहे तो यहाँ पे एक अच्छी एंट्री प्लान कर सकता था। तो आपको क्या मिला? एक सेटअप मिला, आपने उस सेटअप को ट्रेड किया और उसने रिटर्न भी बना के दिया। तो अपन समझे कि चलो भाई कुछ कुछ तो हमें समझ में आ रहा है कि हाँ भैया चलो हमें सेटअप तो मिल ही जाता है। अब दूसरी बात, अपन आए एक और स्टॉक पे। अब ये RKEC करके स्टॉक है। अब क्या है कि देखो मेरे पे तो लिस्ट ऐड है, तो एक बार मैं तो फटाफट देख सकता हूँ। जिसको ऐसा देखना है वो पहले एलमोंड्स कॉपी करेगा, फिर पेस्ट करेगा,
फिर ये कॉपी करेगा, फिर पेस्ट करेगा, फिर ये कॉपी करेगा, फिर ये पेस्ट करेगा, फिर ये कॉपी करेगा, फिर ये पेस्ट करेगा। तो जब इसने किसी ने ये वाला ऐसा पेस्ट किया होगा स्टॉक और यहाँ पे इसको खोला होगा, तो इसमें देखो वीकली बेसिस पे हमें क्या देखने मिला कि स्टॉक कभी इस हाई पे था, फिर यहाँ से ये गिर गया 2019 के बाद, फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर थोड़ा नीचे आया और फिर ये अगेन अब आके, अगर आप लॉजिकली देखो तो अगेन ये अपने हाई के आसपास आके यहाँ पे रुक गया। अब क्या है कि अपन ने एक चीज़ देखी कि हमें 52 वीक्स हाई मिल रहा था यहाँ पे, हाँ भैया मिल रहा था, हमें जो सेटअप चाहिए था वो मिल रहा था, तो हमने इसको यहाँ पे ऐसा मार्क कर लिया। अब क्या है कि अभी तो इसने ब्रेकआउट दे दिया है, बट अगर आप इसको लास्ट वीक देखते तो आपको ये ब्रेकआउट करा हुआ नहीं मिलता। अगर आप इसके डेली टाइम फ्रेम पे वापस नीचे आके आओगे तो यहाँ आपको आके कुछ दिख रहा है क्या? हाँ थोड़ा सा दिख रहा है भैया, बट बहुत कोई खास मज़ा नहीं आ रहा है। जैसे कि अप ट्रेंड स्टॉक चाहिए था, हमें मिल रहा है, इसने रेजिस्टेंस सेट किया, नीचे आ गया, या थोड़ा सा आप ऐसा कह लो कि बहुत क्लीन तो नहीं, बट इस टाइप का एक फ्लैग पैटर्न टाइप का इसने बनाया। अब फ्लैग का ब्रेकआउट इसने जब इस स्विंग का रेजिस्टेंस का दिया तो यहाँ पे एक एंट्री बन सकती थी। अब यहाँ पे एंट्री बनेगी तो यहाँ पे ये हो सकता है थोड़े दिनों में आगे ऊपर जाए। चलो भैया थोड़ा सा समझ में आया, बट बहुत खास मज़ा नहीं आया, और आगे बढ़ जाओ। मैक पावर पे आते हैं। अब मैंने कुछ बताया था आपको कि हो सकता है वीकली बेसिस पे कुछ ऐसे सेटअप मिले जो पहली बार ही अपने ऑल टाइम हाई पे हों, बट वो वहाँ पे अपना सेटअप फॉर्म कर रहे हैं। हो सकता है वो रेंज कंसोलिडेशन हो सकता है वो फ्लैग हो, या वो असेंडिंग ट्रायंगल हो। यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा है क्या? चलो मैं एक काम करता हूँ, रिप्ले प्ले कर देता हूँ। अगर किसी पे ये लास्ट वीक स्क्रीनर होता और वो स्टॉक फिल्टर कर रहा होता और उसको ये स्टॉक आता, तो क्या वो ये सोचता कि नहीं इसमें 52 वीक्स हाई नहीं है तो मैं इसको इग्नोर कर दूं, भाई इसमें तो पीछे का रेजिस्टेंस ही नहीं है, ऐसे में तो उसकी ट्रेड मिस हो जाती। बट मैंने बताया कि बहुत से स्टॉक पहली बार 52 वीक्स हाई या पहला अपना ऑल टाइम हाई लगाते हैं और वो वहीं कंसोलिडेट या पैटर्न फॉर्म करने लगते हैं। इसको अगर आप देखो और मैं इसको ऐसा ड्रॉ करूं तो आप देखोगे ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पे काफ़ी वीक से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वीक से बिल्कुल एक रेंज में कंसोलिडेट करता रहता है। और हमने स्विंग ट्रेडिंग में ये सीखा ही है कि भैया हमें चाहिए एक रेंज बहुत अच्छी, जिसके रेंज ब्रेकआउट पे हम इस पर एंट्री ले सके। तो यहाँ पे आप देखोगे तो काफ़ी अच्छी रेंज थी, और अगर आप इसको इस वीक देखोगे तो मतलब अब तो वीक क्लोज हो गई है, बट अगर आप देखो तो एक बहुत बढ़िया ब्रेकआउट इसने रेंज का यहाँ पे दिया है। तो अगर कोई चाहता तो इसके हाई के आसपास अपनी एंट्री प्लान कर सकता था आसानी से। तो हमें चलो भैया एक अच्छी बात तो है कि भैया स्कैनर ऐसे भी स्टॉक दे रहा है जो ऑल टाइम हाई पे कंसोलिडेट कर रहे हैं, अच्छी बात है। हमें तो एक रेंज कंसोलिडेशन का सेटअप मिल गया, किसी ने ट्रेड किया होता तो बहुत अच्छी बात है। और आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं, और आगे नहीं मिला कुछ, ऐसे करके आप बहुत सारे स्टॉक देखते आओगे तो आपको किसी में बनता हुआ दिखेगा, किसी में बनता हुआ नहीं दिखेगा। बस आपको एक लॉजिक कॉमन देखना है। अच्छा एक और चीज़ बता दूं, बीच बीच में इसमें ना कुछ ईटीएफ वगैरह भी आ जाएंगे, तो उनको प्लीज़ कंप्लीटली इग्नोर कर देना। अब वो क्योंकि सेटअप में कई बार ऐसे, अब क्योंकि कोई ईटीएफ 52 वीक्स हाई पे आएगा तो वो कैटेगरी वाइज उसमें आ जाता है स्क्रीनर में, और ऐसे में उसको इग्नोर कर देना। ऐसे में और आगे बढ़ते जाओगे, आपको कुछ दिख रहा है, नहीं इसमें नहीं दिख रहा। अच्छा और ऐसे स्टॉक्स भी, अच्छा चलो ये तो वैसे भी कुछ ग्रोथ ईटीएफ वगैरह ही था तो इसको इग्नोर करो। ऐसे आप ये देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, नहीं दिख रहा। ऐसे आपको ये स्टॉक ऐसे डेली देखने हैं, देखते जाओगे देखते जाओगे देखते जाओगे, थोड़ा और नीचे आओगे। अब मैं और नीचे देखते 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 आया, यहाँ पे मुझे एक बढ़िया चीज़ दिखती है, वो अभी दिखने वाली है तुम्हें। ये आया और ये मेरे स्क्रीन पे खुल गया, इन्फो एज का स्टॉक, नौकरी है इसका नाम, या मेरे ख्याल से ये नौकरी.com वाला वो है। अब इसको जब मैंने स्टॉक को देखा तो मेरे सारे क्राइटेरिया यहाँ फुलफिल हो रहे हैं। पहले स्टॉक कभी बुल रन में था, एक हाई लगाया, रेजिस्टेंस लिया 2021 में समथिंग, उसके बाद 2021 से स्टॉक लगातार डाउन ट्रेंड में आ गया, गिरता गया गिरता गिरता गया। अब 24 में वापस जब ये ऊपर आया है तो यू विल सी कि ये स्टॉक एग्जैक्टली अपने 52 वीक्स के हाई पे आ गया है, और यहाँ पे ये 2 वीक से कंसोलिडेट कर रहा है। तो हमारा जो पहला क्राइटेरिया था कि कभी एक स्टॉक ने हाई लगाया होगा 1 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले, अब स्टॉक उसको फिर से रिविजिट करे। हाँ स्टॉक ने रिविजिट किया, थोड़ा सा रेजिस्टेंस लिया है वहाँ पे, तो हम पहले इसको मार्क कर लेते हैं क्योंकि हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर हम इसको ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे एक अच्छा रेजिस्टेंस था जो स्टॉक क्रॉस नहीं कर पाया। अब ये जो वापस इसको विजिट करा है तो ये 2 वीक से यहाँ पे डोजी बना रहा है और यहाँ पे ये कंसोलिडेट कर रहा है। अब इसको ट्रेड करने के दो तरीके हो सकते हैं कि कोई वेट करे कि अगर कोई वीकली कैंडल इस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर ऐसे क्लोज होने लगती है तो फिर वो यहाँ एंट्री करके इस कैंडल के नीचे का एसएल रख के वेट कर सकता है कि एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट हो सकता है 2 3 साल का, तो एक अच्छा मोमेंटम देगा। वरना किसी को थोड़ा सेटअप चाहिए तो देखो हमारा लेवल वही था, हम थोड़े से आ गया और हमने क्या देखा, डेली टाइम फ्रेम पे भाई साहब ये स्टॉक एक फ्लैग टाइप का पैटर्न बना रहा है। अगर ऐसे देखो तो ये फ्लैग बना रहा है, और अगर नॉर्मली ऐसे कंसिडर करो तो ये एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। तो इसमें हमारे सारे क्राइटेरिया फुलफिल हो रहे हैं, 52 वीक्स हाई भी मिल रहा है हमें, यहाँ पे हमें एक सेटअप भी मिल रहा है। अब क्या करना है कि आपको वेट करना है कि क्या ये स्टॉक 7,000 या इस लेवल के आसपास जो भी इसका रेजिस्टेंस लेवल है उसके ऊपर डेली टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट दे रहा है क्या। अगर ये दे रहा है तो फिर इस पर आप यहाँ एंट्री बना सकते हैं और इसके नीचे के आसपास का आप एसएल
प्लान कर सकते हैं और अगर ये ब्रेकआउट देगा तो एक अच्छा मोमेंटम हमें देखने मिल सकता है। तो गाइस मैं इसको वापस देखो वीकली पे ले जाता हूँ। यहाँ पे आपको समझ में आया हमें कैसा देखना है, एक स्टॉक जिसने कभी हाई मारा हो वो वापस उस स्टॉक को रिविजिट कर रहा हो। यहाँ पे हमें देखना है कि ये वेट कर रहा है या वापस सेल आ रहा है। हमने देखा कि ये 2 वीक से यहीं कंसोलिडेट कर रहा है, तो अच्छी बात है कि सेल अभी नहीं आ रहा है। डेली टाइम फ्रेम पे हम गए, यहाँ पे हमने देखा कि भाई ये काफ़ी अच्छा कंसोलिडेट कर रहा है, तो हमें जो एक सेटअप चाहिए था कि हमारे को सेटअप मिल जाए। तो ये देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा हमें एक सेटअप बनता हुआ दिखा। सेटअप बनता हुआ दिखे, इसके बाद आप अपनी एंट्री एग्जिट प्लान कर सकते हो। और अगर आपका मतलब सेटअप अच्छा हुआ और मार्केट ने साथ दिया तो यहाँ पे हमें जैसे ही अपने 52 वीक्स का हाई ब्रेक करेगा, यहाँ पे हमें एक शार्प अप ट्रेंडिंग मूव मल्टी ईयर ब्रेकआउट का देखने मिल सकता है। तो गाइज आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई हों इस वीडियो में। मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश किया कि 52 वीक्स हाई होता क्या है, इसको आपको देखना कैसे है, आपको वीकली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करना है। स्क्रीनर की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको एक एक स्टॉक कॉपी पेस्ट करके थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। बट गाइज देखो अगर आगे बढ़ना है लाइफ में और सीखनी है चीज़ें तो मेहनत तो करनी पड़ेंगी। बैठे बिठाए तो कुछ नहीं आएगा। बैठे बिठाए चाहिए तो भाई फिर एक तरीका है, बड़ा सा पैसा करो इकट्ठा और बढ़िया निफ्टी के स्टॉक्स में डाल दो और 20 साल के लिए भूल जाओ। 20 साल बाद हो सकता है तुम करोड़पति बन जाओ, या एसआईपी चालू कर दो। बट अगर ट्रेडिंग करनी है या स्विंग ट्रेडिंग करनी है तो डेली स्टॉक ढूंढने पड़ेंगे, उनको आपको फिल्टर करना पड़ेगा, उनको आपको समझना पड़ेगा कि वो कैसे वर्क कर रहे हैं, उन पे आपको सेटअप ढूंढना पड़ेगा। तो आज मैंने आप लोग को सिखाया है एक 52 वीक्स हाई का सेटअप क्या होता है, उसका स्क्रीनर दे रहा हूँ, वो सेटअप कैसे वर्क करता है वो भी मैंने आपको समझा दिया। आप चाहो तो वीकली ब्रेकआउट का वेट कर सकते हो फिर एंट्री करो। आप चाहो तो उस सेटअप को डेली टाइम फ्रेम पे जाके वहाँ पे उसका देख सकते हो, कुछ फ्लैग बन रहा है, कंसोलिडेशन हो रहा है, असेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है। अगर ये इन 3 पैटर्न बन रहे हैं तो वहाँ पे आप उन पैटर्न के हिसाब से एंट्री एग्जिट प्लान कर सकते हो। तो गाइस आई होप आपको ये सीरीज़ और ये वीडियो अच्छी लगी हो। कल मिलेंगे अपन एक बजट स्पेशल वीडियो में जहाँ पे अपन देखेंगे बजट का क्या सिनेरियो लग रहा है, क्या कर सकता है मार्केट, और आगे अपन समझेंगे कि उसमें और क्या कर सकते हैं। और फिर आने वाले दिनों में ट्यूसडे या वेडनेसडे को अपन एक और नया सेटअप सीखेंगे। तो गाइस लाइक कर दो, कमेंट कर दो, जिन लोगों को ये सेटअप ज़रूरी लग रहा है कि दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं उनको भी सीखने मिलेगा, तो गाइस शेयर कर दो। और मिलेंगे एक नई वीडियो में जल्दी ही। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।